हेलो एंड वेलकम बैक। इस लास्ट वीडियो में हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के एनर्जी और पावर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ट्वाइस ऑफ t u ऑफ t। ये एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है जिसका कांस्टेंट कोफिशिएंट और टाइम फैक्टर इज 2। एनर्जी हम इवेलुएट कर सकते हैं फ्रॉम इंटीग्रेटिंग फ्रॉम जहां भी ये सिग्नल आपका एग्जिस्ट करेगा। सो सिग्नल आपका u ऑफ t मल्टीप्लाइंग टर्म है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है 0 से लेके इंफिनिटी तक। स्क्वायर करने से ये टर्म हो जाएगा -4t, और जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी 1/4 जूल्स। इसी सिग्नल की अगर हम पावर इवेलुएट करते हैं यूजिंग फार्मूला ऑफ पावर सिग्नल, तो t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी की वजह से आपको पावर इस सिग्नल में मिलेगा 0। सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनर्जी सिग्नल ये है कि उसका एनर्जी फाइनाइट होना चाहिए एंड पावर जो है वो 0 रहेगा। सो दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। x ऑफ t जो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है विद कांस्टेंट 2, ये आपका एक एनर्जी सिग्नल होगा जिसकी एनर्जी है 1/4 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक, अगर आप ऑब्जर्व करें, ये एक पल्स काइंड ऑफ सिग्नल है जो कि -2 से लेके और इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा। -2 से 0 तक एम्पलीट्यूड इसका 1 है, और 0 से इंफिनिटी तक इसकी इक्वेशन अगेन एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फॉर्म में है जो कि e टू द पावर -t/4 है। सो ये भी एक एनर्जी सिग्नल होगा। इसकी एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं -2 से 0 और 0 से इंफिनिटी, दो पार्ट में इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करके। और फर्स्ट पार्ट में x ऑफ t जो है वैल्यू आपका 1 है, सेकंड पार्ट x ऑफ t e टू द पावर -t/4। जब स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गई यहाँ टर्म, सो दिस विल बी -t/2, और इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट इज 4 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 3, xt इज इक्वल टू साइन ट्वाइस ऑफ t। ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की है। पीरियोडिक सिग्नल पावर सिग्नल की कैटेगरी में फॉल करेगा। सो पीरियोडिक सिग्नल की पावर हम इवेलुएट कर सकते हैं बाय 1/t इंटीग्रेट फॉर गिवन टाइम पीरियड x स्क्वायर t dt। टाइम पीरियड हम इवेलुएट करेंगे इस फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके 2π/t से, तो t की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ 1π, एंड इसकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बेसिकली हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और इसको कन्वर्ट किया है 1 माइनस cos ट्वाइस ऑफ t डिवाइडेड बाय 2। इंडिपेंडेंट टर्म इन दोनों को अलग अलग करेंगे और फिर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन फाइनाइट इंटीग्रल हमने सॉल्व किया है। सो यहाँ जो पावर मिल रही है दैट पावर इज इक्वल टू 1/2 वॉट। सिमिलर क्वेश्चन को हम डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट्स हम इवेलुएट करते हैं। साइन थीटा का एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट आप निकालेंगे तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/2 j e टू द पावर j थीटा माइनस e टू द पावर माइनस j थीटा। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ यूज करके एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट्स का मैग्नीट्यूड निकाला, दैट इज 1/2। और कॉन्सेप्ट यूज लिया हमने, जैसे हमने पहले बात की है, पार्सेवल थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट टू फाइंड द पावर। तो इंडिविजुअल एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड देन सम देम, so it will be 1/4 plus 1/4 that is equal to 1/2 watt, जिसकी वैल्यू उसी तरह से है जो आपने कन्वेंशनल अप्रोच फॉर्मूला लगा के इवैल्यूएट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगेन एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। सो हम यहाँ पार्सेवल थ्योरम अप्लाई करेंगे टू सेव द टाइम, एंड कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। सो ओवरऑल जो पावर आएगी सिग्नल की वो होगा आपका 1 वाट। क्वेश्चन नंबर 5 एक जनरल क्वेश्चन है। अगर आपको एक सिग्नल xt गिवन है जिसकी पावर हम मान लेते हैं कैपिटल P है, और दूसरा उसी से डिराइव्ड x ऑफ at, जहां a जो है वो उसका स्केलिंग फैक्टर एक रियल और पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसकी पावर इवेलुएट करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला आपके पास पावर का हम वही यूज में ले रहे हैं, 1/t इंटीग्रेट फॉर दैट टाइम पीरियड t x ऑफ t मॉड स्क्वायर dt। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो नया सिग्नल आपके पास x ऑफ at है, हम अज्यूम करते हैं कि a ऑफ at इज इक्वल टू दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं हम, दैट इज इक्वल टू टाउ। तो dt इज इक्वल टू 1/a d टाउ। इसको हम यहाँ पुट करके और जब फाइनली इवेलुएट करते हैं आंसर, तो आप देखेंगे कि जो नई पावर p डैश जिसको हमने बोला है दैट इज इक्वल टू a, दिस इज नॉट, नो टर्म इज देयर, सो p डैश इज इक्वल टू a। तो यहाँ हमने p डैश इज इक्वल टू p, एंड यहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं देयर इज नो चेंज इन दी पावर। तो अगर आप दो एग्जांपल कंसीडर करें, एक सिग्नल sin t है और दूसरा सिग्नल sin pt है, दोनों ही पीरियोडिक सिग्नल है, बट उनमें स्केलिंग का डिफरेंस है, उनका टाइम पीरियड डिफरेंट होगा, बट उन सिग्नल्स में जो पावर कंटेंट है दैट इज नॉट डिफरेंट। आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे पार्सेवल थ्योरम एंड कैन वेरीफाई द आंसर। जब तक कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड नहीं है, पावर आपका कितने ही हार्मोनिक्स हो डिफरेंट सिग्नल्स में, दैट पावर विल रिमेन सेम।
तो अगर फर्स्ट सिग्नल को हम बोले एक्स ऑफ टी, तो दूसरा उसका डिराइव्ड सिग्नल हो गया एक्स ऑफ 3t, और ये प्रीवियस सिग्नल से कंप्रेस्ड सिग्नल होगा। फर्स्ट सिग्नल में एक साइन वेव है, यहाँ पे उसी टाइम पीरियड में आप 3 साइकिल उसी साइन की ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि स्केलिंग अगर हो तब आपका पावर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है और ये पावर सिग्नल की कैटेगरी में आएगा। अगर हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करें तो हम चेक कर सकते हैं कि -1 से लेके यहाँ +1 तक ये सिग्नल आपका बार बार रिपीट हो रहा है। और एक लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं, हम लिखते हैं y = mx + c की फॉर्म में। ये वेरिएबल दोनों जो है रेस्पेक्टिवली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हैं। और यहाँ हम अगर स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप जो निकलेगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के कॉन्सेप्ट से वो वैल्यू रहेगी 1। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का वेरिएबल t है तो इसकी इक्वेशन आप लिख देंगे ओनली t इंटरसेक्शन इज 0। अब हमने इसका टाइम पीरियड देखा, इट इज रिपीटिंग विद द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स। पावर आप इवैल्यूएट करेंगे अप्लाइंग सेम फार्मूला 1 by टाइम पीरियड एंड इंटीग्रेटिंग फॉर अ टाइम -1 to +1 t² dt। इसको सॉल्व किया सो ओवरऑल रिजल्ट इज 1/3 वॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन x of t is equal to t² u of t। ये एक पैराबोलिक नेचर ऑफ सिग्नल है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो हम चेक कर सकते हैं कि पीरियोडिक नहीं है, सो ये पावर सिग्नल की कैटेगरी में नहीं होगा। और राइजिंग सिग्नल है, अगर आप इंटीग्रेट करेंगे ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो होगी वो आपको इनफाइनाइट मिलेगी। सो डायरेक्टली लुकिंग एट सिग्नल आप सीधा ये कह सकते हैं सिग्नल इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, अनदर सिग्नल इज यूनिट रैंप सिग्नल, जो भी इस कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 e⁻⁻ mod of t। इसका आपको एनर्जी इवैल्यूएट करना है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो हम जानते हैं कि mod of x अगर कोई वेरिएबल है तो आप उसको इन दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। सिमिलरली जब आपका यहाँ t की वैल्यू >= 0 होगा सो mod of t विल बी +t, ये वैल्यू रहेगी e⁻⁻t। और जब आपका t <0 है तो माइनस माइनस होके ये वैल्यू हो जाएगा आपका प्लस। नेगेटिव पार्ट इज राइजिंग, ये आपका राइजिंग है, और पॉजिटिव पार्ट मींस t <0 to ∞, ये डिकेइंग है। सो ये आप जरूर आंसर करिए कि इसका जब आप इंटीग्रेशन पार्टली करेंगे व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रायंगुलर पल्स फ्रॉम -1 to +1, एम्पलीट्यूड 1 दे रखा है और इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में आपको मिल सकता है 1 - mod of t फॉर mod of t <= 1 एंड 0 अदर देन दिस वैल्यू। सो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो इसकी इक्वेशन जो रहेगी 1 + t और 1 - t डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ t। अगर आप ग्राफ से ऑब्जर्व करें इसकी स्लोप पॉजिटिव है फ्रॉम -1 to 0, यहाँ स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ इसकी इक्वेशन रहेगी फॉर t <= 0 इक्वेशन विल बी 1 + t। तो इसका एनर्जी आप इवैल्यूएट करने के लिए क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेट फ्रॉम -1 to 0, ये होगा आपका इक्वेशन 1 + t का स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 नेगेटिव स्लोप 1 - t² dt। तो अब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करके और इसकी एनर्जी इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका एक गेट फंक्शन है और उसको रिप्रेजेंट किया है हमने पाई फंक्शन की फॉर्म में। सो पाई t/4, और ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होगी वो आपका इसका टोटल विड्थ होगा और इसकी एनर्जी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग -2 to +2, एम्पलीट्यूड इज 1 स्क्वायर dt। तो जो इसका एरिया है दैट विल बी द पावर ऑफ एनर्जी ऑफ द सिग्नल एंड दैट इज इक्वल टू 4 जूल्स। फाइनली लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हम कंपेयर कर रहे हैं एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल को। सो फॉर एनर्जी सिग्नल इट्स फाइनाइट एनर्जी, पावर इज 0, एंड ये आपके जनरली नॉन पीरियोडिक या पल्स काइंड ऑफ सिग्नल्स होते हैं। पावर सिग्नल में एनर्जी इज इनफाइनाइट, पावर इज फाइनाइट, एंड पीरियोडिक सिग्नल्स की नेचर होगी जनरली वो सारे आपके पावर सिग्नल होंगे।